Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th and 12th class student और रेफरेंस है environmental issue और पर्यावरण के मुद्दे। आज हम इसकी बात करेंगे, लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले और कुछ भी समझाने से पहले मैं बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देती हूँ। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी के तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ा दम होता है, ताकत होती है। इसलिए अगर कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जरूर प्रे करें। और मेरा मानना है कि जीवन एक चमत्कार है और वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। तो इसलिए हमेशा आप प्रयास करते रहिए और आगे। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो हमें इसके आगे पढ़ना है। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला में आगे पढ़ना है। और कल तक मैंने ये बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, जिससे कि बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं और इसे दम घोटू गैस कहते हैं, क्योंकि दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है। अगर हम आज की बात करें तो आज की हमें समझना है कि स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल यानी कि वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, ठीक, जिसमें जेट विमान, मोटर, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, दूसरी मशीनरी जिनमें पेट्रोल, मोबाइल, ऑयल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जला करके कोयला आदि की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और इससे निकला हुआ धुआं एक वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। और वो मात्रा क्या होती है? 77%। कितनी होती है? 77%। 8% नाइट्रोजन ऑक्साइड, 13% तक हाइड्रोकार्बन होते हैं। बड़े शहरों में आंतरिक दहन इंजन या इंटरनल कंब्यूशन इंजन जैसे कि कार, ट्रक, स्कूटर आदि से 7 से 65% तक वायु प्रदूषण होता है। तो ये आप रेट याद रखेंगे कि 60 से 65% तक जो होता है कार, ट्रक, स्कूटर से वायु प्रदूषण होता है। वायुमंडल में ओजोन, O3 से कपड़े, रबड़ इत्यादि को क्या होती है? बेसिकली हानि होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मलमूत्र से निकली हुई विषैले गैसें भी मेन होलों से निकल करके छायादार बच्चों का प्रतिरोधन या ग्रोथ इनिबिशन करती हैं। ग्रोथ इनिबिशन का मतलब होता है कि ग्रोथ को रोकती हैं और पूर्ण विलयन और उत्पादन में ह्रास करती हैं। मतलब विलयन को भी रोकती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उत्पादन ह्रास को भी ये क्या करती है? मतलब इसमें जीर्णता आती, झड़ने लगती है और उत्पादन ह्रास होने लगता है। ये विलयन का मतलब होता है। आगे देखिए, वायु प्रदूषण में कणों, पार्टिकल्स, गैसें दोनों से होता है बेटा। और स्मोक एक सामान्य वायु प्रदूषक होता है। स्मोक क्या होता है? एक सामान्य वायु प्रदूषक होता है। बेसिकली इसे सेकेंडरी वायु प्रदूषक भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें बच्चों ईंधन क्या करता है? पदार्थों के अपूर्ण दहन के कारण अनेक ठोस कण वायुमंडल में क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। वायुमंडल में क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। और गैसीय माध्यम में, कैसे माध्यम में? गैसीय माध्यम में सूक्ष्माकार के ठोस कणों के विक्षेपण से उत्पन्न वायु जो होती है उसे एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार के गैसीय माध्यम में सूक्ष्म आकार के जो ठोस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। और स्मोक और कोहरे के संयोग से क्या बनता है? स्मॉग बनता है। तो स्मॉग और क्या कहते हैं फोग, दो में अंतर आपको आने चाहिए, ठीक है। तो स्मॉग जो होता है स्मोक और फोग के मतलब संयोग से बनता है। आगे देखिए, वायु प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसमें मनुष्य में स्वास्थ्य संबंधी बहुत से रोग जैसे फेफड़ों का कैंसर, दमा, है ना, जिसे अस्थमा भी कहते हैं, फेफड़ों से संबंधित बहुत सारे और भी अन्य रोग हो जाते हैं। वायुमंडल में फैले अनेक धातुओं के कण विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। शीशे, लेड के कण विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के रोग उत्पन्न करते हैं। और कैंडियम श्वसन विष का कार्य करते हैं और रक्त दाब बढ़ा करके हृदय संबंधी बहुत से रोग उत्पन्न करता है। आर्सेनिक चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौधों को विषाक्त या पॉइजनस कर देता है, जिससे इसे खाने वाले पशुओं की मृत्यु हो जाती है। वातावरण में फ्लोराइड्स की सांद्रता बढ़ने से पत्तियों के सिरे और किनारे पर क्लोरोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस उत्पन्न होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ये साइड होती है ना पत्तियों की, ये साइड क्या होती? झड़ने लगती है या थोड़ी सी येलो शेड हो जाती, इस तरीके के कुछ कैरेक्टर होते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आगे में देखिए क्या होता है। आगे में आपको ये समझना है कि इसमें शीशे जो होता है, मतलब कि
जैसे कि लेड हो गया, इन सब से भी बहुत सारी हानियां होती हैं। और इसमें क्या होता है, ओजोन से आंख के रोग, खांसी और सीने में दुखन और जलन, ठीक है, ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। और इस प्रकार प्रदूषित वायु मनुष्यों में एक्जिमा, मुहासे, एंथ्रेक्स इत्यादि रोग को डेवलप करती। अच्छा, लोहे की खानों में यदि लौह इसकी धूल में सिलिका धूल मिल जाए तो खनिजों की लौह संक्रमणीयता रोग हो जाता। और इसमें लगभग मैं आपको बता दूं 24% खनिज क्या होते हैं, इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे देश में कोयले की क्या बेटा अनेक खाने हैं जिनमें काम करने वाले खनिकों में, मतलब जो काम करते हैं उनमें फुसफुस धूम्रलीयता काफी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि एंथ्रोकोसिस जो होता है बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक परीक्षण से प्राप्त हुआ कि 3.7 खनिक इस रोग से पूर्णतः ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मेजर वो है, ये जो वहां पे काम करते हैं मतलब 3.7% बहुत ज्यादा है जिससे कि ये ग्रसित होते हैं। और 11.7 को इसके होने की आशंका बताई गई है। तथा जरिया क्षेत्र में 19 यानी कि 19% इस खनिक इस रोग से पीड़ित पाए गए हैं। अच्छा, कल कारखानों, घरों, ठीक है, खेतों, प्राकृतिक रूप से मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, कई पदार्थों के ठोस वायु कण, डस्ट आदि भी धूल कणों के पार्टिकल जो वायुमंडल में फैले हुए हैं, ये वायु प्रदूषण कार्य करते हैं। और इससे बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों, हानि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम इसके आगे और समझने का प्रयास करेंगे। आई होप अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला।